हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम पार्ट 4 प्रश्नावली 9.1 का 10वां सवाल है आपका कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सही ना सब कीजिए। तो अब चलिए देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो जो सड़क की चौड़ाई है, मान लीजिए आपकी क्या है, सड़क है। ये जो सड़क है ना, इसकी चौड़ाई जो है 80 मीटर चौड़ी है। तो ये चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। ये जो सड़क है, ये आपके ऐसे सड़क आ गई है, सड़क मान लीजिए ऐसे 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 जो सड़क आई है 80 मीटर चौड़ी है। तो अब फिर कह रहा है कि ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब कह रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ये हो गया इसका आमना, ये हो गया इसका सामने, के समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। ये आपके दो खंभे लगे हुए हैं। आप सवाल को समझिए, सवाल में बड़ा अच्छा ट्विस्ट निकल के आएगा। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये आमने सामने दो खंभे लगे हैं जो एक समान लंबाई के हैं। फिर करा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के मध्य बिंदु पर एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश, यानी कह रहा है कि जो 80 मीटर चौड़ी सड़क है उसके मध्य बिंदु से और दोनों खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 60 अंश और कितना है, 30 अंश है। तो कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई, यानी आपको खंभे की ऊंचाई h और बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि एक कितनी दूरी पर मध्य बिंदु है या कितनी दूरी पर ये दोनों खंभे लगे हुए। तो इनका हम नामकरण कर देते हैं, A B C D E, इनका नाम हो गया। जो ये सड़क है आपकी कितनी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो अब लिखेंगे हल में, माना AE और DC दो समान लंबाई वाले खंभे हैं, तो AE बराबर DC बराबर H मीटर। जो AE है और DC है वो दोनों कितना है, H मीटर है। फिर कहेंगे माना सड़क पर एक बिंदु B है, एक बिंदु B है कि एक बिंदु B है जिसकी क्लिक करना जल्दी से। माना सड़क पर एक बिंदु B है जो ये जिसकी नहीं, ठीक है, आप लिख लीजिए, जो इस प्रकार लिया गया है कि AB बराबर x मीटर। जो AB है इसको इन्होंने क्या मान लिया, x मीटर। तो सपोज करिए ये पूरी दूरी आपकी 80 मीटर है, यहाँ से लेके AC की जो लंबाई है 80 मीटर है, AB की लंबाई x मीटर है, तो BC की लंबाई क्या होगी, BC की लंबाई होगी 80 - x।
80 माइनस यक्स, या हम निकाल के बता देते हैं। AC बराबर होता है AB धन BC। तो AC कितना है आपका 80 मीटर, यहाँ AB आपका कितना है x मीटर, BC पता नहीं है, x को इधर लेके आएंगे तो 80 माइनस यक्स बराबर BC, यानी BC की जो दूरी आएगी 80 माइनस यक्स आ जाएगी, उसको मैंने इधर लिख दिया। चलिए फिर अब हम देखेंगे त्रिभुज। अब देखेंगे त्रिभुज ABE में और उनके न्यून कोण 60 अंश और 30 अंश है। अब लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख दीजिए दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों खंभों के शिखर मध्य बिंदु, दोनों खंभों के मध्य सड़क के मध्य बिंदु के दोनों शिखरों से बना उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। तो अब उसके बाद त्रिभुज ABE में, तो अब यहाँ लगाएंगे tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ क्या है AE, आधार क्या है AB, और थीटा का वैल्यू कितना है 60। तो tan 60 का मान होता है √3। AE की वैल्यू मुझे पता है h, AB की वैल्यू पता है x, तो तिरछा गुणा कराएंगे तो h बराबर √3x, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार फिर लिखेंगे, इसी प्रकार ट्रायंगल BCD में tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब क्या है DC, आधार क्या है BC, देखिए आपका क्या है BC। तो और tan और थीटा की वैल्यू क्या है 30 अंश, ये देखिए आपका 30 अंश। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और DC की जो वैल्यू है वो आपका h है, BC की जो वैल्यू है 80 माइनस यक्स है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3h बराबर 80 माइनस यक्स, 80 माइनस यक्स, या इसको फिर हम पुनः सॉल्व करेंगे। देखिए इधर अब समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से h का मान रखने पर, जब h का वैल्यू यहाँ रखेंगे, h का वैल्यू क्या है √3 इंटू √3x बराबर 80 माइनस यक्स, √3 3 x बराबर 80 माइनस एक्स, माइनस है इधर इसको लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 80 ए आर माइनस, इधर माइनस है तो प्लस हो गया, 3 4x 80, x बराबर 80/4, ए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, यानी x बराबर 4 एकम 4, 4 दूना 8 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि जो AB की दूरी थी आपकी 20 आ गई। तो अब लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे, अब AB जब 20 आ गया तो BC निकाल लेंगे। अब BC की दूरी क्या आ जाएगी, AB बराबर 20 मीटर और BC बराबर 80 माइनस एक्स। देखिए BC की दूरी क्या है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस और एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो इधर क्या आ जाएगा 60 मीटर। क्या आ जाएगा BC की वैल्यू 60 मीटर, BC की वैल्यू क्या आ जाएगा 60 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है हाइट। अब हाइट निकालने के लिए देखिए यहाँ अगर आप x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा कि अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब x का मान रखेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3 गुणे 20, तो 20√3 मीटर। h का जो वैल्यू आएगा 20√3 मीटर आ जाएगा, 20√3 मीटर आ जाएगा, यानी दोनों खंभों की ऊंचाई क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर आ जाएगा।
दोनों खंभे की ऊंचाई क्या आ जाएगा 20√3 मीटर। और जो ए बी की दूरी है वो क्या आ जाएगा 20 मीटर, यानी कि बिंदु की दूरी क्या आ जाएगा 20 मीटर और बीसी की दूरी क्या आ जाएगा 60 मीटर। इस प्रकार मेरा सवाल है लग गया। इसके बाद हम अगला बताएंगे। देखिए आपका जो 11 सवाल है, 11 सवाल यही कह रहा है आपका कि ये सवाल बड़ा लंबा है और ये जो फिगर मैं बनाया हूँ, ये किताब में फिगर बना है, तो इस सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या है सवाल। तो सवाल में यही लिखा गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब समझ लीजिए कोई नहर है और नहर के तट पर, तट मतलब किनारे पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर मतलब जो चित्र को व्यक्त करे, ये खड़ा है। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि टावर के ठीक सामने टीवी टावर है। तो अब एक कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि कोई बिंदु है, टावर से उसका जो उन्नयन कोण है 60 अंश है। फिर दूसरा इसमें क्या कह रहा है, इसी तट पर यानी इसी के किनारे पर, इसी तट पर एक इस बिंदु से 20 मीटर दूरी। अब देखिए इसी तट से इसी पर 20 मीटर की दूरी पर जो उन्नयन कोण बना रहा है शिखर का, टीवी के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो कह रहा है कि चित्र को देखिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ क्या माना कि माना टीवी टावर की ऊंचाई ए बी आपकी कितनी है, एच मीटर है। ये कितनी है आपकी, एच मीटर है, एच मीटर मान लिया। उसके बाद माना बीसी की दूरी, जो बीसी की दूरी है इसको मैंने क्या माना, एक्स मीटर माना। बाद फिर डीसी की दूरी आपको कितने दिया है, 20 मीटर। उसके बाद यहाँ से देखा जाए डीबी की दूरी क्या हो जाएगी, 20 प्लस एक्स मीटर, 20 प्लस एक्स मीटर हो जाएगी। डीबी की जो दूरी होगी 20 प्लस एक्स मीटर हो जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे कि ट्राइंगल BCA में, ABC में, ट्राइंगल ABC में, अब जब ABC निकालेंगे आप तो यहाँ आपको BC निकालना है, H निकालना है, BC निकालना है, X निकालना है। तो अब ट्राइंगल ABC में आप क्या कहेंगे, tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ क्या है AB, आधार क्या है CB, और tan कितना हो जाएगा 60। तो tan 60 का मान √3, AB की वैल्यू H, CB की वैल्यू X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर √3x, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे इसी प्रकार ट्राइंगल ABD में, देखिए काफ़ी बच्चे इसमें समझ लेते हैं कि ACB कभी नहीं निकलेगा जब तक आपका राइट एंगल नहीं बनता है, जब तक ट्राइंगल का रूल नहीं फॉलो होता है। इसलिए आपका ABD में लागू होगा, ABD में। अब यहाँ भी लगाएंगे tan थीटा लंब बटा आधार। तो अब देखिए tan और थीटा की वैल्यू क्या है 30 अंश, AB की वैल्यू क्या है, लंब क्या है यहाँ AB, आधार क्या है DB, और यहाँ DB जो निकाला गया है DB बराबर होता है DC धन CB। तो DC कितना है 20 और CB कितना है X। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू H, DB की वैल्यू क्या आ जाएगा 20 प्लस X आ जाएगा। और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3H बराबर 20 प्लस X, समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से H का मान रखने पर, जब H का मान रखेंगे √3 इंटू √3 x बराबर 20 प्लस X। तो √3 3
x बराबर 20 प्लस एक्स, प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -20। अब 3 में से 1 घटेगा तो 2x बराबर 20, x बराबर 20/2 कट जाएगा 10। तो यहाँ से आएगा कि x बराबर आ जाएगा कितना, 2 दाम 20 यानी 10 मीटर। तो दूरी क्या आ जाएगी आपकी, दूरी कितनी आएगी 10 मीटर। जो BC की दूरी है, नहर की दूरी क्या आ जाएगी, इससे पहले आप ऊंचाई निकाल लीजिए। यक्स का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो h बराबर √3 × 10 बराबर 10√3 मीटर। जो ऊंचाई आएगी टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की दूरी 10 मीटर होगी। नहर की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। नहर की जो चौड़ाई आएगी वो कितनी होगी, 10 मीटर आएगी। नहर की चौड़ाई जो आएगी 10 मीटर आएगी। उसके बाद हम अगला सवाल बताएंगे। चलिए अगला सवाल जो है आपका कि लिखा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। अब पहले यहाँ बना लीजिए, कोई घर बना लीजिए। अब ये जो घर है ये कितना है, 7 मीटर घर है। अब कह रहे हैं कि ये 7 मीटर ऊंचा मेरा क्या है, घर है। अब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एक केबल टावर, यहीं पे एक केबल टावर लगा दिया गया, एक केबल टावर लगा दिया गया। शिखर का उन्नयन कोण, जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ 60 अंश बन रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके जो पाद का यानी पाद इसके इस क्षैतिज दूरी के पाद का जो अवनमन कोण है वो आपका कितना है, 45 अंश है। कितना दे रखा, 45। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी टावर की ऊंचाई आपको h मालूम करना है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मालूम होगा एकांतर कोण, जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाता है, यही है एकांतर कोण। कि टावर ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप हल में लिखेंगे माना केबल टावर, माना केबल टावर, नामकरण दे दीजिए यहाँ से ABCDE, माना ABCDE। तो यहाँ लिखेंगे आप कि केबल टावर CDE बराबर h मीटर। क्या लिखेंगे, h मीटर। और भवन की ऊंचाई DB बराबर 7 मीटर, 7 मीटर। तो यहाँ आप लोगों को मालूम होगा कि 7 मीटर और इसकी दूरी AB की दूरी मान लीजिए कोई x मीटर। तो और
ए बी बराबर x मीटर, ए बी बराबर x मीटर। तो अब आराम से लगा सकते हैं, जब 7 मीटर ए है तो 7 मीटर ए भी हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब लगाएंगे आप ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा लंब बटा आधार, लंब क्या है AC, आधार क्या है AB, और tan क्या है 45। tan देखिए 45 वैल्यू 45, और AC और AB, AC की वैल्यू क्या है 7, AB की वैल्यू क्या है x। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो 45 है कि 45 ही है, हाँ 45 ही है। तो तिरछा गुणा कराएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 मीटर, x बराबर क्या आ जाएगा 7 मीटर, x बराबर क्या आ गया 7 मीटर। देखिए जब एक AB की वैल्यू x है तो जो CD की वैल्यू होगी वो भी आपकी क्या होगी x मीटर होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है समांतर हैं। ये एक दूसरे के क्या है, जो AB होगा वो CD के समांतर होगा, तो AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। तो AB बराबर CD, x बराबर x। तो अब इसी प्रकार लिखेंगे ट्राइंगल DEC में, तो tan थीटा लंब बटा आधार, लंब क्या होगा DE, आधार क्या होगा CD, और tan 60, और tan 60 का मान √3, DE की वैल्यू h, CD की वैल्यू x। तिरछा गुणा कराएंगे तो h बराबर x√3, x√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x√3 आ जाएगा। x√3 आने के बाद अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये x√3 आ जाएगा। अब इसको आप देखिए x का मान 7 है, जब यहाँ 7 रखेंगे तो 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। तो आपको क्या टावर की जो ऊंचाई आएगी लिखेंगे, टावर की ऊंचाई h बराबर 7√3 मीटर होगी, 7√3 मीटर होगी, 7√3 मीटर होगी। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन ये है, आपको केबल से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, केबल से, केबल टावर की ऊंचाई पूछ रहा है ना। तो आपको क्या मिला 7√3 यहाँ की ऊंचाई मिला। अब यहाँ से यहाँ देखिए, जब ए बात समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका क्या है टावर है, ये आपका क्या है भवन है। तो टावर जो आएगा, ये टावर का जो केबल लगेगा भवन पे आके लगेगा, यहाँ लगेगा। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ की ऊंचाई मालूम करना है। तो केबल टावर की ऊंचाई आप लिखेंगे, केबल टावर की ऊंचाई BE बराबर BD धन DE। तो BD जो आएगा वो 7 आएगा, ये 7√3 आ जाएगा। तो जब 7 कॉमन लेंगे 1 + 3√3 मीटर आ जाएगा। तो BE जो आ जाएगा, केबल टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर आएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो बेटा अब इसके आगे अगली वीडियो आपको वीडियो नंबर 5 दिया जाएगा। तो इसी पे हम अपनी बाड़ी को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू।